कि भाई अब तो इकोनॉमी के हालात इतने बुरे हैं पाकिस्तान के अंदर, तो महंगाई वहां पर इतनी ज्यादा पाकिस्तान में, और वहां पर सारी चीजें सस्ती मिल रही हैं, तो महंगाई से तंग आकर अगर उन्होंने इसमें मुसलमानों को भी शामिल कर लिया तो वो तो सारा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। वो कहेंगे चलो ठीक है उधर चले जाते हैं ताकि और विदेश से पढ़कर आया है, वो कह रहा है सीएए पर, जो नागरिकता देने का एक्ट है, नागरिकता छीनने का एक्ट नहीं है, कि मुसलमानों अपने अपने कागज दिखाओ। मजे की बात तो ये है कि इंडिया ने यूरोपियन कंट्रीज की जो कैंपेन थी वो इन्हीं के पर उल्टी डाल दी है। जो इंडिया में सीएए का कानून अब वहां की हुकूमत ने लागू किया है, तो इंडिया ने तो माइनॉरिटीज को एक हक दे दिया। वहां से ये कहा जा रहा है कि वो तो एक सेकुलर कंट्री है, तो देखिए उन्होंने तमाम लोगों को इजाजत दे दी, जबकि दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि उसमें से मुस्लिम जो है उनको बहुत ज्यादा इसके ऊपर डस पहुंची है और वो कह रहे हैं कि उनके खिलाफ है। जहाँ तक पाकिस्तान के सोशल मीडिया का ताल्लुक है, तो पाकिस्तान का तो ये इशू बनता ही नहीं है किसी भी तरीके से, और ना ही पाकिस्तान किसी भी एतबार से जो है वो पाकिस्तान की इंटाइटलमेंट है कि वो उस पर रिएक्ट करे। जो लोग जो है वो क्विक मार्च कहते हैं, जिन्होंने कर ली थी हिंदुस्तान से शेरवानियाँ पहन के और टोपियाँ पहन के, तो निकल के आ गए थे कि हम एक जन्नत तख्लीक करने के लिए जा रहे हैं जिसमें पता नहीं किस तरह की एक दुनिया आबाद होगी। उनका अब ये राइट तो नहीं पहुंचता ना कि वो 75 साल पीछे जिस जगह को छोड़ के तर्क करके आ गए थे, अब उसके बारे में उनकी ये भी से हो कि वहाँ पे किस तरह के कानून बनते हैं, किसको सिटीजनशिप मिलती है और किसको नहीं मिलती। कि भाई अब तो इकोनॉमी के हालात इतने बुरे हैं पाकिस्तान के अंदर, तो महंगाई वहां पर इतनी ज्यादा पाकिस्तान में, और वहां पर सारी चीजें सस्ती मिल रही हैं, तो महंगाई से तंग आकर अगर उन्होंने इसमें मुसलमानों को भी शामिल कर लिया तो वो तो सारा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। वो कहेंगे चलो ठीक है उधर चले जाते हैं ताकि वहां पे इस तरह की भी बातें हो रही। नहीं, इन बातों में भी जो है वो वजन है। पहली बात है ये इंटाइटलमेंट ही नहीं बनती कि इंडिया जो है इनको इनवाइट करे, लेकिन अगर है तो आप देखें गुज़श्ता 1-2 सालों में मिलियन के हिसाब से लोग मुल्क छोड़ के चले गए पाकिस्तान से। माशी हालात, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। इसमें सर ये भी तो है ना एक सवाल कि अगर इन कंट्रीज में जिसका उन्होंने कहा पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, वहां पर अगर माइनॉरिटीज के हालात बेहतर हों और उनके साथ जो कुछ हो रहा है वो ना हो, या वहां के हिंदू, पारसी, जैन सही आराम से रह रहे हो, तो वो उधर ना जाए। वो कहें कि भाई ये कानून बना भी है तो उनकी कोई अप्लाई ना करे वहां पर। ये भी तो है ना कि हालात अगर आप इन लोगों के अच्छे कर दें। नहीं, ये तो बड़ी बात है जी, वो सीधी सीधी बात है कि अगर हालात अच्छे हों तो ये बिल ही नहीं आ सकता, इस तरह की डिस्कशन ही खत्म हो जाती है। जैसा कि मैंने कहा कि ये डिस्कशन ये पाकिस्तान से मुतल्लक नहीं, लेकिन पाकिस्तान अपने आप को बिला वजह उसमें घसीट रहा है। ये डिस्कशन बंगाल और आसाम के मुताल्लिक हो तो जरूर है, तो उसमें एक डिबेट है, और वो डिबेट इसलिए है कि उसके पीछे एक वजह है। लेकिन आप जो डिबेट बना रहे हैं वो बहुत अननेसेसरी और अनवांटेड है। उस सिटीजनशिप अमेंडमेंट ये 1955 का है, और जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री हुआ करती थी तो उन्होंने उगांडा से बुला करके हिंदुओं को भारत में सिटीजनशिप दी थी, और जो लोग श्रीलंका में तमिलियंस हिंदू रहा करते थे उनको भी भारत बुला करके राजीव गांधी जी ने सिटीजनशिप दिया। ठीक है, हिंदुओं को। तो ये नई बात नहीं है, ये है बहुत पुरानी बात, बस उसको इम्प्लीमेंट और अमेंड कर करके इसको 11 मार्च 2024 को इम्प्लीमेंट कर दिया गया भारत में, जबकि 2019 में ही लोकसभा और राज्यसभा के भारी मात्रा वोट से ये बिल पास हुआ था। और इसमें कई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने मतलब हजारों मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायपालिका में अपील भी की थी। इवन कल भी बहुत सारे लोग चले गए थे कि भाई इसको रोक दिया जाए। अब बात बार बार ये उठ रही है कि लोकसभा इलेक्शन है, उससे 1 महीना पहले सीए इम्प्लीमेंट क्यों किया गया। अब देखिए लोकसभा इलेक्शन है और आपने खुद बताया कि मैं पॉलिटिकली बहुत एक्टिव रहती हूँ, तो क्या मैं कोर्ट नहीं जा रही हूँ, क्या मैं रोजा नहीं रख रही हूँ, क्या मैं चेंबर नहीं आ रही हूँ। तो कानून एक ऐसी चीज है जो किसी को आगे पीछे नहीं देखता है। एक्ट एक ऐसी चीज है जो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा या पंचायत इलेक्शन या कॉर्पोरेट इलेक्शन, इन सब चीजों से उसको कोई मतलब नहीं होता है। जो इम्प्लीमेंट होना है वो होकर रहेगा। जैसे हम हमेशा बोलते भी हैं कि लॉ ऑलवेज टेक इट्स ओन कोर्स, कानून अपना रास्ता खुद लेता है।
बिल्कुल। अब दर्द, अब यहाँ पर अवेसी हैं, श्रीमती ममता बनर्जी हैं, बर्क है, मदनी है, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अब लोगों को बहकाना स्टार्ट किया है। जैसे कल अवेसी ने कहा अपने स्टेटमेंट में कि सीए को हम सिर्फ सीए नहीं देखेंगे, मुसलमानों अपने अपने कागज निकाल लो। तो आप फकर भाई मुसलमान हैं और पाकिस्तान इस्लामिक देश है। कल को आपकी सरकार अगर बोलती है कि फकर जी आप अपने कागज दिखाइए, तो क्या आप क्या कहेंगे आप? ए चुप, हमसे नहीं मांगेगा कागज, हमसे मांगेगा तो हम तुझे रास्ते में पत्थर मारेंगे, ऐसा आप कर सकते हैं क्या? नहीं नहीं, हम एयरपोर्ट पे जाते तो पासपोर्ट दिखाते, कहीं और जाते तो कहते आईडी कार्ड दिखा दे या ऑफिस कार्ड दिखा दे, पूछते हमसे। होता है ना। बिल्कुल तो अब इसमें जो अवेसी, हालांकि बाहर से बैरिस्टर पढ़ के आया है, क्या पढ़ के आया है मेरी तो समझ से बाहर है भाई, मेरी तो समझ से बाहर है कि, और उम्र भी मेरे अब्बू के उम्र का हो गया है, लेकिन फिर भी इतनी जाहिलाना अवेसी बातें करता है, इतनी जाहिलाना बातें करते हैं। एक व्यक्ति है जो अनपढ़ है लेकिन पार्लियामेंट पहुंच गया है, जो जाहिल है पार्लियामेंट पहुंच गया है, तो वो अगर ऐसी अभद्र टिप्पणियां करता है ना, तो समझ में आता है, चलो उसको समझ में नहीं आ रहा होगा कि कानून क्या होता है, आर्टिकल क्या होता है, एक्ट क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, उसको नहीं समझ में आ सकता है। लेकिन अवेसी जो खुद को बैरिस्टर बोलता है और विदेश से पढ़कर आया है, वो कह रहा है सीए पर, जो नागरिकता देने का एक्ट है, नागरिकता छीनने का एक्ट नहीं है, कि मुसलमानों अपने अपने कागज दिखाओ, निकाल कर रखो। तो भैया मेरे पास कागज है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर मेरी सरकार मुझे इतनी लाभ, इतनी सुकून की जिंदगी दे रही है, अगर मेरी सरकार मेरे को इतनी सारी योजनाएं दे रही है, मैं इस भारत में इतने सुकून से, इतनी इज्जत आबरू से रह रही हूँ, तो अगर वो मेरे बाप दादा का पेपर मांग भी लेता है तो मुझे इसमें दिक्कत कहां पर आता है, मैं दे दूंगी। लेकिन डरेंगे वो जो घुसपैठियां हैं, उनको डर लगेगा। अब आती है बात कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा हमारे भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने उन तमाम हिंदू, जैन, बौद्ध को नागरिकता देने की बात कही है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में अत्याचारित हुए हैं। सीएए कानून लागू हो चुका है और इस पर पहले की तरह ही प्रोपेगेंडा भी स्टार्ट हो चुका है, जिसमें ऐसा कहा जा रहा है कि ये एक डिस्क्रिमिनेटरी कानून है जो मुसलमानों के खिलाफ है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा योगदान है वो वेस्टर्न मीडिया का है, क्योंकि वेस्टर्न मीडिया हमेशा से ही एंटी इंडियन न्यूज़ पर ज़्यादा फोकस करता है और उन्हें ज़्यादा पब्लिश करता है, जबकि वेस्टर्न मीडिया को ये नहीं मालूम कि सीएए का हिस्टोरिक और सोशल कॉन्टेक्स्ट क्या है। बस वो इस बात पर तवज्जो दे रहे हैं कि इससे एक्सक्लूड किया गया है मुस्लिम कम्युनिटी को। और जो सबसे बड़ा मिथ है कि ये कानून सिटीजनशिप लेने का कानून है, बल्कि ये बिल्कुल झूठ बात है, क्योंकि इससे सिटीजनशिप दी जाएगी ना कि छीनी जाएगी। और इस पर पाकिस्तानी मीडिया का ये बोलना है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग हैं जो गरीबी से बेहाल हैं, वो कन्वर्ट होके हिंदुस्तान जा सकते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में महंगाई काफ़ी कम है और इससे उन्हें बहुत फ़ायदा हो सकेगा। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके लिए बहुत ही ज़्यादा पेपर वर्क चाहिए और इंडियन एजेंसीज इतनी बड़ी भूल नहीं करेंगी।